एक बार एक राज्य में उस राज्य के राजा की अचानक मृत्यु हो जाती है और वह मृत्यु के कारण वंशी उस राज्य का सिंहासन किसी न किसी के हाथों में जाना ही था। लेकिन वह सिंहासन राजा के बेटे के हाथ में ही जाता है और वह राजा अपने पिताश्री की राजगद्दी को संभालता है। लेकिन वक्त से पहले ही उस बेटे के पास अपने पिताश्री की राजगद्दी होने के कारण वह अहंकारी हो जाता है और वह अपने अहंकार में अपने राज्य का सिंहासन नहीं संभाल पाता है। वह कुछ समय बाद ही अपने राज्य की एक रानी से विवाह कर लेता है और वह विवाह करने के बाद अपने मंत्री से कहता है कि मैं अब इस सिंहासन को नहीं संभाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त से पहले ही अधिक धन है और मैं अपने जीवन में अब आराम करना चाहता हूँ। वह राजा समझ नहीं पा रहा था कि उसके पास जीवन में जो उसे मिला है वह समय से पहले और उसकी कामना से अधिक मिला है। लेकिन वह राजा अपने अहंकार के कारण उसे सही जगह नहीं लगा पा रहा था। लेकिन वह राज्य का मंत्री बहुत ही समझदार था। वह एक दिन अपने राजा को गौतम बुद्ध के पास लेकर गया और वह दोनों ही राजा और मंत्री बुद्ध के पास जाकर उन्हें नमस्कार करते हैं और वह बुद्ध के पास जाकर बैठ जाते हैं। भगवान बुद्ध उनसे पूछते हैं कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। वह राज्य का मंत्री बुद्ध से कहता है कि हमारे राज्य के राजा की अचानक मृत्यु हो गई है और उस राज्य का सिंहासन उनके बेटे के हाथ में है। लेकिन वह बेटा वक्त से पहले ही वह सिंहासन पाकर अहंकारी हो गया है। ना ही तो वह अपने राज्य की प्रजा को संभाल पा रहा है, नहीं वह राज्य का सिंहासन और नहीं वह राज्य का धन संभाल पा रहा है। वह सिर्फ और सिर्फ किसी कारण राज्य का विनाश करने में लगा हुआ है। वह राजा भी मंत्री के साथ था और वह बुद्ध से कहता है कि मैं वक्त से पहले अपनी चीजों को समझ नहीं पा रहा हूँ। गौतम बुद्ध उस राज्य के मंत्री और उस राजा से कहते हैं, अगर परमात्मा ने तुम्हें वक्त से पहले राज्य का सिंहासन और कामना से अधिक धन दिया है तो किसी कारण वह तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वह तुम्हारे भविष्य में एक अच्छी राह दिखा रहे हैं जिस पर चलकर तुम अपने राज्य का धन और अपनी प्रजा को सत्य का मार्ग दिखा सको। लेकिन तुम अपने अहंकार के कारण भटक गए हो और तुम परमात्मा की परीक्षा में असफलता पा रहे हो। अगर तुम अब भी वक्त रहते हो सुधर जाते हो और परमात्मा की परीक्षा में सफलता पाते हो तो तुम अपने जीवन में अपने राज्य का सिंहासन आसानी से संभाल सकोगे और तुम उस धन को सत्य के कार्य में लगाकर दुखियों का कल्याण कर सकते हो, पशुओं की सेवा कर सकते हो। वह राजा बुद्ध की बात समझ चुका था और वह फिर से निरहंकारी होकर अपने राज्य का सिंहासन संभालने लगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि परमात्मा अगर हमें अपने जीवन में अपनी कामना से अधिक धन और अपने समय से पहले कोई कार्य देते हैं तो हमें उस कार्य में अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस कार्य को कैसे हमें सत्य के कार्य में लगाना चाहिए इसका हमें कार्य करना चाहिए। परमात्मा जब भी हमें कुछ देते हैं वह सबसे पहले हमारी परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, इसीलिए हमें परमात्मा की परीक्षा में सफलता पानी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कुछ पहले पाकर अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति को समय से पहले अगर कोई चीज मिल जाए तो उसे अहंकार नहीं करना चाहिए, तभी वह सफलता पा सकता है जीवन में।